Hello everyone. Welcome to the second day of GET Agriculture Engineering 2023 क्रैश कोर्स। आज हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो है सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि डेमो क्लास के होने वाला है। और ये कोर्स का जो क्रैश कोर्स होने वाला है उसका सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसी टाइप से हम लोग लेक्चर्स करते रहेंगे आगे। पूरी कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जनरल एप्टीट्यूड जाएंगे, फार्म पावर पढ़ेंगे, फार्म मशीनरी पढ़ेंगे, और जितने भी डिफरेंट सेक्शंस हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब इस कोर्स की अगर हम लोग थोड़ी देर बात करें तो इस कोर्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि हमने कर चुके हैं। ये जो है एग्री यूग एजी गेट 2023 का बैच है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। और इसमें जो अगर कुछ बातें किया जाए तो ये जो इसकी जो बैच ड्यूरेशन 6 मंथ का कंप्लीट बैच है विद कंप्लीट सिलेबस। डेली लाइव क्लासेस होने वाली है। आज जैसे ये डेमो क्लासेस के बाद हमारे डेली लाइव क्लासेस होगी। 3 टाइप्स की टेस्ट सीरीज होने वाली है, जो कि टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। जिसमें हम लोग फोर्थ अगर बात करें तो डेली एट नाइट पीवाई की सेशन होने वाला है, जो कि 20 ईयर के क्वेश्चन हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। 24/7 हम लोग एक्टिव रहते हैं। आप जब भी आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। 6 अगर आप देखें तो वीकली टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवाने वाले हैं विथ 3 सेशंस पीडीएफ के साथ। और ये जो है कोचिंग एग्रीयू के नाम से एग्रीयू गेट ऑनलाइन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स करवाती है, जो कि गेट की कंप्लीट वीडियोस एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाती है। अगर मैं बैचेस की बात करूँ, अभी हमारी कौन कौन सी बैचेस रनिंग है, तो ये गेट 2023 की जो अभी बैच है, जिसकी अभी हम लोग डेमो क्लास ले रहे हैं, ये हमारी पहली बैच हो गई। सेकंड बैच अगर हमारी हो गई ये एजी बैच 2024, जो कि जो स्टूडेंट्स 2024 में एग्ज़ाम दे रहे होंगे उन सभी के लिए हमारी सेकंड बैच बनाई गई है। और जो थर्ड बैच है ये 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट 2025 में अपीयर करने वाले हैं इन गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो उन सभी के लिए बैच बना। अगर क्लासेस डिटेल्स देखें तो हमारी जो क्लासेस है मॉर्निंग में होने वाली है, जो कि 7 to 9 होती है। इवनिंग में कल से ही होने वाली है, सॉरी इवनिंग में भी होने वाली है, 7 to 9 होने वाली है, जो कि आज से होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक पॉइंट और बता दूं कि अगर हमारे जितने भी आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, जो भी नोट्स चाहिए, क्वेश्चन के हैंडआउट्स वगैरह चाहिए, सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, जो कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें पीडीएफ और नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम लोगों ने अब अगर कुछ रिविज़न करें लास्ट लेक्चर के बारे में, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में देखा कि हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सेकंड हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात की थी, कंप्लीट मैट्रिक्स के बारे में बात किया था। तो सभी चीज़ हम लोगों ने देख चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मैट्रिक्स की, और एडिशन देखेंगे, सब्सट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स, 2 मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। और आज की इस सेशन में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ से हो रहा है कि हम सबसे पहले पॉइंट पकड़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की। 2 मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, उन सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये बोला गया इस डेफिनेशन के द्वारा कि 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। 2 मैट्रिक्स जो है, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, तो ये दोनों कब इक्वल होंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि 2 मैट्रिक्स जब भी इक्वल होंगे जब बोथ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर। जब इनका जो, अगर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था ऑर्डर के बारे में, तो उसी की बात करते हैं कि 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा। ऑर्डर मतलब जैसे कि एक मैट्रिक्स दी है एक, जिसमें 4 एलिमेंट दिए हैं, 1 2 3 4। तो इसमें अगर हम रो की बात करें तो 2 रो दी हुई है और 2 कॉलम दिए हुए हैं, तो ये कितने की हो गई, 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। वैसे ही अगर बी मैट्रिक्स भी यही हो और इसका भी अगर ऑर्डर 2/2 का ही है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे। आप अभी एग्जांपल हम जब देखेंगे तो इसको इजीली समझ लेंगे। और जो सेकंड पॉइंट है इक्वल होने का, ये है ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। दोनों के एलिमेंट्स जो है इक्वल होना चाहिए। जब भी 2 मैट्रिक्स में दोनों के जो एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे तो जो है ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो इस पॉइंट से हम लोग को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ही प्रॉपर्टी क्या है बताई गई है।
अब जैसे कि इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि मैट्रिक्स दी है ए, जिसमें एक एलिमेंट ये दिया है, ये दिया है 1 रूट 3 5 एंड 9 दिया है, और अगर बी की बात करें तो 1 रूट 3 5 और 9। तो अगर हम दोनों के ऑर्डर की बात करें तो ये 2/2 का ऑर्डर है इसमें भी, और ये भी जो मैट्रिक्स है इसमें भी 2/2 का है। तो ये दोनों के जो है ऑर्डर इसमें दोनों के ए और बी के सेम है, तो ये पहली चीज़ तो ये इक्वल होगा। और अगर सेकेंड पॉइंट को देखें कि इसके एलिमेंट्स अगर सेम है, तो एलिमेंट्स भी हैं इसमें, देखिए 1 का ये 1 है, वैसे ही रूट 3 है सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ पर भी रूट 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया है तो यहाँ पर भी 5 दिया है, यहाँ पर 9 दिया है तो यहाँ पर भी 9 दिया है। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये दोनों पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है ना, इसको भी फॉलो कर रहा है और इसको फॉलो कर रहा है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पर दिया है कि एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और अगर बी के साथ कंपेयर करें, तो ये दोनों का तो देखिए पहला पॉइंट ये जो है कैरी करता है, क्योंकि इसके जो है ऑर्डर सेम है। इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में अगर बात करें तो दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। बट अगर इस मैट्रिक्स में देखे जाए तो इसके जो एलिमेंट है, जो दूसरा पॉइंट अगर बोला गया इक्वल होने के, जो इसका इसमें जो एलिमेंट्स है ये जैसे 1 दिया है तो यहाँ पर उसके एलिमेंट क्या है, 5 दिया है। अगर रूट 3 दिया है तो ये रूट 3 जरूर दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है तो ये यहाँ पर 1 दे दिया गया इसकी जगह में, और 9 की जगह 9 दिया है तो इसमें भी 9 दे दिया गया। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं ए और बी में, ये इक्वल नहीं होने के कारण ये जो है मैट्रिक्स ए और बी इक्वल नहीं होंगे। तो ये हो गई कंडीशंस। अगर जब भी आपको क्वेश्चन बोले कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो आपको दोनों मैट्रिक्स को बराबर कर देना है, और अगर दोनों मैट्रिक्स में अगर ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो नहीं करता तो जो है मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी। अब देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टीचर इसको नहीं पढ़ाते हैं और हमेशा बच्चे इसमें फंसता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ये जो है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ये जो है मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया इफ दिस पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी इसमें पहले ही बता दिया कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्वल हैं, तो फाइंड करना है हमको ए बी सी डी। अब देखिए हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि अगर दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, तो ए इज इक्वल टू बी कब होगा, तो दोनों का जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर जो है दोनों का सेम होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होना चाहिए, एलिमेंट्स जो है। तो ऑर्डर दोनों का सेम है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ तो देखिए डायरेक्ट दे दिया है इक्वल है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये एलिमेंट इसके साथ इक्वेट होगा, ये एलिमेंट इसके साथ इक्वेट होगा, ये एलिमेंट इसके साथ इक्वेट होगा, और ये वाला जो एलिमेंट है सॉरी ये इसके साथ इक्वेट होगा। तो अगर इसको इक्वेट करते हैं तो 2a प्लस बी जो है ये आ जाएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। इसमें क्या किया गया, पहले कॉलम का पहले रो और पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट है, जो इसको अगर हम लोग बोले तो a11 कहते हैं, इसको a22 कहते हैं, a12 कहते हैं, इसको a21 कहेंगे, इस एलिमेंट को a22 कहेंगे। वैसे ही ये b11 हो जाएगा, b12 हो जाएगा, ये b13 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, सॉरी जस्ट अ सेकंड, हाँ। और वैसे ही तो ये इस तरीके से इसको इक्वेट कर लेंगे, और यहाँ से अगर हम जब ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर निकालेंगे कोई मेथड लगा के, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी। तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहा है कि अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए कि इफ द पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, तो हमको फाइंड करना है, तो इस तरीके से आप लोग इक्वल करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखा, अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। एक जस्ट सेकंड हम लोग पेन ले लेते हैं दूसरी। जस्ट सेकंड, एक सेकंड। तो हम लोग पेन लेते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में।
तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में अगर हम लोग देखें तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी दी होगी, इसमें बोला गया कि अगर दो मैट्रिक्स दिया है ए और बी, अगर जब ए और बी इक्वल होंगे, जब दोनों ए और बी का जब एडिशन करते हैं तो इनके जो है बोला गया कि इनके दोनों एलिमेंट्स का जो इनके एलिमेंट्स जो है साथ में जुड़ जाते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी दी गई है, जिसे वेयर ए एंड बी आर द सेम ऑर्डर। तो एडिशन जब होगा जब दोनों ए और बी अगर सेम ऑर्डर के हों, कि जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि एक मैट्रिक्स दिया है ए और एक मैट्रिक्स दिया है बी, सॉरी एक मैट्रिक्स दिया है ए और एक मैट्रिक्स दिया है बी। अगर दोनों को ऑर्डर की बात करें तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स, तो दो रो और दो कॉलम दिए हुए। तो वैसे ही ये ऐड कब होंगे, जब दोनों के ऑर्डर इक्वल हो। तो जैसे A1 से A1 ऐड हो जाए, C1 ऐड हो जाएगा, A2 से C2 ऐड हो जाएगा, B1 से D1 ऐड हो जाएगा और B2 से D2 ऐड हो जाएगा। तब दोनों को मैट्रिसेस को जब हम ऐड करते हैं तो नॉर्मली इस तरीके से ये ऐड हो जाते हैं। तो एडिशन सबसे सिंपल है इन मैट्रिसेस। तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने A2 से C2 को ऐड कर दिया, तो A2 से C2 ऐड हो गया तो ये आ जाएगा। B1 से D1 ऐड हो जाएगा तो B1 प्लस D1 हो जाएगा, जो भी वहाँ पर अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो ऐड होकर के आ जाएगी, और B2 से ये D2 हो जाएगा। तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का पहला रूल है और पहला इसके ऑब्जेक्टिव। तो इसके क्वेश्चंस बहुत सारे बनने वाले हैं। आज के जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम लोग ये मैट्रिसेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें कि प्रॉपर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है उसकी, कि एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्युलेटिव। कि पहली प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाए तो मैट्रिसेस का जो एडिशन है वो कॉम्युलेटिव होता है। या अगर हम कोई दो मैट्रिक्स दिया है ए और बी, अगर दोनों को ऐसे इस तरीके से जोड़े कि पहले ए के साथ बी को जोड़ दे या बी के साथ ए को जोड़ दे, तो दोनों को जो है इक्वल होगा। पहला पॉइंट ये बताया गया है। एक सेकेंड। तो ये थी हमारी एडिशन की पहली प्रॉपर्टी, जिसमें बताया गया था कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज क्यूमुलेटिव। तो ये दोनों तरफ से अगर जुड़े तो ये जो है इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें एडिशन में, तो बताया गया मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। कि जैसे कि इसमें देखा गया है कि अगर ब्रैकेट के अंदर हम लोग पहले मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करें, उसके बाद अगर हम सी को ऐड करें तो ये इक्वल होगा पहले बी प्लस सी के ऐड के साथ ऐड करे और उसमें अगर ए को ऐड करे तो उसके इक्वल होगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी बताई गई थी। उसके बाद एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या बोला गया है कि अगर ए प्लस बी का जब दो मैट्रिक्स का हम लोग अगर ऐड करते हैं तो जीरो आता है, तो वही मैट्रिक्स को इस तरीके से ऐड करने पर भी ये जीरो आएगा। तो ये क्या बोला गया, ये जो है एडिटिव इनवर्स, ये थर्ड इसकी प्रॉपर्टी बोली गई। जैसे कि इसमें दिया हो गया देन बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, है ना। तो ये इसमें दे दिया गया। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन, ये एक लड़का है कि बोलता है कि व्हाट इज द जीरो। तो यहाँ पर दूसरा जीनियस समझाने आता है इसको, ऑल द जीरो मैट्रिसेस ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी रिटर्न एज जीरो। जितने भी जीरो मैट्रिसेस होते हैं, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिसेस हो, उसको हम लोग सिर्फ जीरो ही लिखते हैं। यहाँ पर जैसे एक बताया गया है कि अगर मान लो 5x5 का जो है ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 हो गया, 2 3 4 5। अगर इस तरीके का कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है आपको, जिसमें देखिए 5x5 इसका ऑर्डर है, तो ये जो हमेशा इसको हम लोग जीरो ही लिखेंगे। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स में इसको हम लोग हमेशा जीरो लिखने वाले हैं। तो ये यहाँ पर इसको बताया गया था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं एडिशन की। तो ये थी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिकेटिव आइडेंटिटी। कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं, या जीरो को किसी भी मैट्रिक्स के साथ, जीरो मैट्रिक्स को अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं, इस तरीके से ऐड करें या इस तरीके से ऐड करें, तो हमारा जो है मैट्रिक्स ए ही फाइंड होगा। हम लोग को जो रिजल्ट में जो आएगा वो मैट्रिक्स ए ही हम लोगों को फाइंड होगा। तो ये थी हमारी चौथी प्रॉपर्टी जो कि इसमें बताया गया था। हियर, अब यहाँ कुछ बताया गया कि हियर ऑर्डर ऑफ जीरो इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए।
कि जितने भी ऑर्डर होना चाहिए वो अगर ऑर्डर ए के इक्वल हो तभी ये कंडीशन बनेगी। तो ये थी 4 प्रॉपर्टी जो कि एडिशन में थी। अब इनको हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे अभी, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग इसके करने वाले, तो इसमें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। तो समझ में आया होगा आप सभी को, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। स्केलर मान लो कोई भी चीज़ हो सकती है, 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर एक देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, के जो है कांस्टेंट है या कोई स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कोई भी एक स्केलर डिजिट है। अगर बोले तो के को हम लोग एक स्केलर डिजिट मानते हैं जिसको हम लोग मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करते हैं। या तो इसमें क्या बोला गया है कि जो के है वो सभी एलिमेंट्स के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं उसके साथ उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये बताया गया एम एन ऑर्डर का ये है मैट्रिक्स है, ये इसमें ये एलिमेंट्स को शो करता है और ये जो है स्केलर है। तो ये देखिए ऐसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से अगर हम समझे, अगर के का मल्टीप्लाई हमको इस मैट्रिक्स में करना है, ये एक स्केलर चीज़ है, ये एक स्केलर प्रॉपर्टी, और अगर ये मैट्रिक्स ए है तो दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो के का मल्टीप्लाई सबसे पहले इसके साथ हो जाएगा, फिर इसके साथ होगा, और इसी तरह से इसके साथ और इसके साथ हो जाएगा। तो ये देखिए ये के ए वन हो गया, ये के ए टू हो गया, के बी वन हो गया और के बी टू हो गया। तो इस तरीके से दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ एक पॉइंट नोट करके दिया हुआ है कि मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय दैट स्केलर, यानी कोई भी अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसका जो है मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, यानी सभी की जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उनके साथ उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई ऑफ मैट्राइसेस बाय स्केलर, ये जो हमारा सेकंड मैट्राइसिस की प्रॉपर्टी है ये बताई गई। अब इसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, जिससे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है इसका मल्टीप्लाई अगर हम दो मैट्रिक्स दिए हुए ए प्लस बी का अगर ऐड करके करें तो ये इस तरीके से होगी कि सबसे पहले स्केलर का के का मल्टीप्लाई ए के साथ हो जाएगा, के का सॉरी, तो इसमें देखिए जैसे के का मल्टीप्लाई ए के साथ हो गया और के का मल्टीप्लाई बी के साथ हो गया, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए स्केलर की है ना। वैसे ही अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि अगर, हाँ ये प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसमें देखिए किसी भी स्केलर के ऐड करने पर उसका अगर मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ किया जाए, किसी भी दो स्केलर क्वांटिटी का अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई की जाए तो ये इस तरीके से होगा, के का पहले इसका के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद एल का जो है ए के साथ, ये के और एल दोनों जो है स्केलर क्वांटिटी है और इसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के साथ किया जा रहा है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी हो जाती है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई और ये दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है, कि कोई भी मैट्रिक्स अगर नेगेटिव है तो उसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है माइनस ए, माइनस ए एक मैट्रिक्स है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में -1 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो बराबर ही आएगा, है ना। तो माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू ए, किसी भी मैट्रिक्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हम सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखें सेकेंड पॉइंट, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं कि ए माइनस बी अगर दिया हुआ है किसी भी दो मैट्रिक्स में, अगर ए माइनस बी दिया हुआ है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस -1 इंटू बी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए -1 का मल्टीप्लाई हम किसी से भी अगर करें, पहले से ही इसमें -1 दिया हुआ है, अगर 1 का मल्टीप्लाई हम किसी भी क्वांटिटी के साथ करते हैं तो वही क्वांटिटी हमको मिलती है, इसलिए हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे इसमें a माइनस बी दिया हुआ था तो इसमें देखिए प्लस जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी मैट्रिसेस की डिफरेंट और नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं फिर से दो बंदे आ गए, हम दो बंदे पूछ रहे हैं। इस बंदे ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी अब बोलता है कि ट्रेस क्या होता है।
अब इसने पूरा चीज़ समझ लिया, जैसे कि आप सभी लोग समझ रहे हैं, कल से समझ रहे हैं कि आप सभी लोगों ने पहले मैट्रिक्स को देखा, फिर मैट्रिक्स के बारे में उसके जो है टाइप्स देखा, उसके बाद आप लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी देखी, एडिशन कैसे करते हैं, किसी भी स्केलर के साथ उसका प्रोडक्ट कैसे होता है, और ये दो चार प्रॉपर्टीज थी आप लोगों ने देखा। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर नया क्या, अब हम नया और हमको नया पढ़ना है। तो ये वैसे एक लड़का है, बोलता है ट्रेस बोलता है मेरे को मैट्रिक्स की क्या ट्रेस क्या होती। तो वैसे ही यहाँ पर जीनियस आ जाता है, जीनियस बोलता है सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज ट्रेस। कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है, जैसे इस तरीके से इसने क्वेश्चन पूछा, वैसे ही आप लोग भी मुझे क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे मैं आपको आंसर दूंगा। तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज इट्स ट्रेस, उस मैट्रिक्स का वो ट्रेस हो जाता है। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है जिसमें कि कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इसको 7 8 9, तो इस मैट्रिक्स में इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। तो इस मैट्रिक्स में इसके डायगोनल में 1 5 और 9। जो बीच में इस तरीके से जो है बीच के जो वैल्यूज हैं उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, इस तरीके से जो फॉर्म होते हैं, या तो हम लोग इसको कह सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा A11 A22 A33, यानी दोनों के जो है समान रो और समान कॉलम में होना चाहिए, तो ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इन तीनों का सम, जैसे इसका ट्रेस निकालना है, इस मैट्रिक्स का हमको ट्रेस निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 1 1 + 5 + 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 1 10 और 15, इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये इसका ट्रेस कहलाएगा। ट्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ऐसे 1 1 मार्क्स के 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पता नहीं होने के कारण जो है स्टूडेंट बहक जाते हैं और उसको सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। तो गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन है। हम लोगों ने जो है ट्रेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स दी होगी, उसके बीच में अगर मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से हम लोग करने वाले, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होती है, क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी लगाएंगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जब मैं उनको सॉल्व कराऊंगा तो आपको बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है लेट ए बी अ मैट्रिक्स of order m into n and b be a matrix of p into q, then matrix multiplication is possible if only if n is equal to p। तो यहाँ पर बोला गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगा जब क्या होगा कि अगर दो मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे कि एक मैट्रिक्स दी है a जिसका ऑर्डर दिया है m इंटू n, और एक मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर दिया है n इंटू पी। तो इसके जो पहले वाले मैट्रिक्स का जो है कॉलम, वो जो है दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो से जो है सिमिलर, अगर दोनों सिमिलर है तभी जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाया गया। यानी क्या बोला गया कि अगर कोई भी, जब मैं लिख करके बताऊँ आपको एक सेकेंड, अगर कि एक मैट्रिक्स दी है ए, अगर ये मैट्रिक्स 2/2 के ऑर्डर की है, और वैसे ही एक मैट्रिक्स दी है बी, ये अगर 2/2 के ऑर्डर की है, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब कि ये जो 2 है ये इस मैट्रिक्स के कॉलम को शो करता है, क्योंकि हमने देखा कि रो और कॉलम आता है, सबसे पहले रो आता है उसके बाद क्या आता है, कॉलम। तो मैट्रिक्स पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो दोनों अगर इक्वल होंगे तभी जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इतना सा आपको याद रखना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के पहले आपको यही देख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स दिया है जिसका अगर हम लोग इसका ऑर्डर देखें तो कितने रो हैं इसमें, 1 2 रो हैं और 1 2 3 इसमें जो है कॉलम है। तो ये कितना हो जाएगा, रो इंटू कॉलम के अकॉर्डिंग 2 इंटू 3 हो जाएगा ये इसका ऑर्डर। वैसे ही अगर हम इसमें बात करें तो 1 2 3 और 1 2, यानी इसमें 3 रो हैं और जो है 2 कॉलम दिए हुए। 3 रो, ये 1 2 3, और ये जो है 2 कॉलम दिए। अब हमने रो और कॉलम की डेफिनेशन क्या होती है, रो जो होते हैं ये नंबर्स ऑफ होरिजोनटल लाइन इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो। एंड कॉलम की बात करें तो जो कॉलम होता है वो नंबर्स ऑफ वर्टिकल लाइन
जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती है इन मैट्रिक्स उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें थे हम लोग, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इसको ऑर्डर 3 into 2 इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, कि हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्योंकि ये जो है इसका जो ये है इसके सिमिलर होना चाहिए। तो ये देखिए इसमें भी ये 3 है और इसमें भी ये 3 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तब हम इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए फिर से हम लोगों ने ये क्वांटिटी ले लिया, एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए और एक मैट्रिक्स दिया हुआ बी जिसमें कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से दिए हुए हैं, तब इसका मल्टीप्लिकेशन करना हम लोग सीखते हैं। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एग्जाम्पल का जिसमें ए का कुछ वैल्यूज दिए हुआ है, बी का कुछ वैल्यूज दिए हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद जो है जो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें हम लोग करते हैं सबसे पहली रो का मल्टीप्लाई होता है सबसे पहले कॉलम से। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है कि पहली रो का अगर कुछ पॉइंट देखे तो मल्टीप्लिकेशन में पहली रो का मल्टीप्लाई होता है पहले कॉलम के साथ, फिर जो है पहली रो का मल्टीप्लाई होता है दूसरे कॉलम के साथ। उसके बाद जो है पॉइंट अगर तीसरा देखे तो दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ और जो है दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखेंगे पहली रो हमारी दी 1 -1 और 2 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 -1 5। तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। तो उसी टाइप से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें जो है 1 का जो है 2 के साथ हो जाएगा क्योंकि पहली रो का पहला एलिमेंट पहली कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे कि इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 into 2 हो जाएगा, फिर अगर -1 into -1 हो जाएगा ये, सॉरी इसको अगर अच्छे से करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने I11 करके लिखेंगे तो इसका 1 into 2 हो जाएगा, -1 into -1 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 2 -1 सॉरी +1 इज इक्वल और +10, तो ये हो जाएगा हमारा 13। तो ये हमारा आ गया पहले 13। इसी तरीके से हम लोग इसका मल्टीप्लाई फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो हमारा -2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसके साथ दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17। उसी टाइप से अगर नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लाई करें तो जो है चौथे नंबर की इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हमारे ये -13 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई होता है। इजीली आप सभी लोगों ने समझ लिया। जब हम यहाँ अभी और क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में तो और अच्छे से इसको समझेंगे। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स के न्यू प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो नॉन कॉम्यूटेटिव ऑफ मैट्रिसेस, नॉन कॉम्यूटेटिव मैट्रिसेस की इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है और सॉरी ए और बी एक मैट्रिक्स दिया है, तो अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए ए इंटू बी के फॉर्म में तो ये नॉट इक्वल होता है बी इंटू ए के फॉर्म में अगर प्रोडक्ट किया जाए तो इस तरीके से होता है ना। तो इसको ये बताया गया। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया कि हमको एक ए मैट्रिक्स दिया है और एक बी मैट्रिक्स दिया है जिसमें कुछ एलिमेंट दिए हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कैसे, हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के पहले इसमें देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होता है। तो इसका ऑर्डर देखें तो ये 2 रो है तो 2 into 3, 2 रो और 3 कॉलम है। और अगर इसमें देखें तो जो है 2 रो और 3 कॉलम है और अगर इसमें देखें तो हमारा 3 रो और 2 कॉलम। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है ना। तो यही हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं इसमें बोला गया इस क्वेश्चन में कि फाइंड ए बी बी ए एंड सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इस प्रॉपर्टी को हम लोग को शो करना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें ए बी को तो इस तरीके से जो इसका जो पहला रो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई दोबारा इसके साथ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और इसके साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से -1 का अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो 2 आ गया,
-2 का अगर 4 के साथ है तो -8 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये 6 आ गया। उसी टाइप से अगर हम फर्स्ट रो के मल्टीप्लाई अगर सेकंड कॉलम के साथ किया जाए तो 3 -10 और +3 आ जाएगा। और अगर सेकंड रो का मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करें तो हमारा इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, और इस रो की अगर हम मल्टीप्लाई इस रो के साथ करें तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो हमारा ये मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। हमको जो है ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई है, ये है आपको याद रखना है। उसी के बाद हम लोग जो है बी ए फाइंड करेंगे। जब हम बी ए फाइंड करते हैं तो ये देखिए हम लोगों ने ए बी फाइंड कर लिया है, ए बी हमारा ये आ गया। अगर हम बी ए को फाइंड करते हैं तो ये देखिए इसका ऑर्डर अगर देखें तो ये ऑर्डर सेम है, तो इसमें मल्टीप्लाई तो होगा, मल्टीप्लाई होने वाला ये हमको मालूम है। तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इस रो के साथ करेंगे, फिर इस रो के साथ करेंगे, फिर इस रो के साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का 1 के साथ होगा तो 2 ही आएगा, 3 का -4 के साथ होगा तो 12 आएगा। उसी टाइप से 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ आएगा तो 4 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई जो है 2 के साथ होगा 6 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई अगर लास्ट रो कॉलम की बात करें तो 3 के साथ होगा तो 6 आ जाएगा, और ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। इसी टाइप से जो कि देखिए 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसी टाइप से फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम में, और फिर थर्ड रो का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम में। तो हम लोग को इस तरीके से कुछ वैल्यूज फाइंड होगी, और ये जो है इसका b इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें ए बी और बी ए को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वल है क्या, किसी भी टाइप से इक्वल नहीं, तो ये जो है इक्वल नहीं होगा, हमेशा ये इक्वल नहीं होगा। यही प्रॉपर्टी को यहाँ पर शो किया गया था, यहाँ पर बता दिया गया क्लियरली दे आर नॉट इक्वल, तो ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे, ये इसको शो कर दिया गया। तो ये थी एक प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी है। अभी उससे क्वेश्चंस आने वाले हैं जब हमें इसको डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग इसको लेते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, क्वेश्चन बोला गया इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स, it is not necessary that one of the matrices is zero matrix। क्वेश्चन बोला गया है अगर कोई दो मैट्रिक्स बोला गया इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स, अगर दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं, अगर उनका हम लोगों को प्रोडक्ट करने पर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होता है। जीरो मैट्रिक्स अगर प्राप्त होता है तो ये नेसेसरी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि उसमें से कोई भी एक मैट्रिक्स अगर जीरो हो जब ही यहाँ पर जीरो होगा। तो ये बोला गया है इस नोट में, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं A0 -1 0 2 और 3 5 0 0, इस तरीके से एलिमेंट दिए हैं। अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और फिर इसी का मल्टीप्लाई इनके साथ हो जाएगा। तो अगर इसको देखा जाए, 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 0 आ जाएगा, 0 का और -1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा 0 आ जाएगा। उसी टाइप से 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो 0 आ जाएगा, 0 और -1 का मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ होगा तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इस तरीके से ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और ये हमको क्या होती है लास्ट में एक जीरो मैट्रिक्स इससे हम लोग को फाइंड होगी। तो देखिए जीरो मैट्रिक्स हम लोग को फाइंड हुई, लेकिन मैट्रिक्स ए बी ना तो मैट्रिक्स ए और ना तो मैट्रिक्स बी पहले से जीरो मैट्रिक्स नहीं थी, तो ये हमेशा नेसेसरी नहीं होगा। ये पॉइंट आपको बताया गया था इसमें कि बोला गया था कि अगर हमको मल्टीप्लाई करने पर अगर जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होती है तो ये नहीं पॉसिबल होगा कि हमेशा वो जीरो हो, तो ये इसमें बोला गया था। अगर स्पीड मेरी तेज हो रही है तो मुझे आप लोग बोल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, सब हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, पहला क्वेश्चन डिस्कस करें। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कि क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो, कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 24 एलिमेंट्स के लिए, और बोला ये पहला क्वेश्चन है इसमें। और दूसरा क्वेश्चन बोला गया व्हाट इफ इट हैज एलिमेंट, अगर अब वो 13 एलिमेंट हो
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि किसी भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो इसके जो है ऑर्डर क्या क्या ऑर्डर कितने मतलब ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अगर 24 एलिमेंट्स की बात करें तो ऑर्डर के लिए तो ऑर्डर हम लोग का इस तरीके से होना चाहिए कि अगर m और n का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें जो है 24 फाइंड होना चाहिए। तो किस तरीके से हो सकता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है फॉर अ मैट्रिक्स टू हैव 24 एलिमेंट्स इट कैन हैव, यानी 24 एलिमेंट्स के लिए ये ऑर्डर हो सकता है। पहला ऑर्डर हो सकता है 1 इंटू, या तो एक रो 1 हो सकती है और कॉलम 24 हो सकता है, तो ये पहला ऑर्डर होगा। इसमें भी हम लोग को 24 फाइंड हो जाएगा। अगर दूसरा ऑर्डर देखें तो 2 इंटू 12 अगर हम लोग करें, या तो रो को 2 कर दे और कॉलम अगर 12 हो तो भी हमको जो है 24 फाइंड होगा। अगर 3 रो हो और 8 कॉलम हो उस मैट्रिक्स में तो भी हम लोग को जो है 24 मिल जाएगा। अगर उस मैट्रिक्स में 4 रो हो और 6 कॉलम हो तो भी हम लोग को जो है 24 फाइंड हो जाएगा। अगर उस कॉलम में 6 है 4 हो, 6 रो हो और अगर 4 कॉलम हो तो भी हम लोग को यहाँ पर 24 फाइंड हो जाएगा। अगर उस कॉलम में 8 रो हो और 3 कॉलम हो तो भी हम लोग को 24 फाइंड हो जाएगा। और उसी रो में अगर 12 और 2 हो, मतलब 12 रो हो और 2 कॉलम हो, तब इसका 24 फाइंड हो जाएगा। और 24 इंटू 1 ये जो है इससे भी हम लोग को 24 फाइंड हो जाएगा। तो ये जो थे इतने सारे हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। कितने ऑर्डर हो गए हम लोगों के, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर कोई मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो उनके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, 8 उसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला गया टू फाइंड डिफरेंट मैट्रिसेस पॉसिबल कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट वी कैन फाइंड इट्स फैक्टर। अगर किसी भी यहाँ पर नोट करके बोला गया कि अगर किसी भी मैट्रिक्सेस में आपको उसके एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, यानी स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बता दिए गए हैं, तो आपको अगर उसका जो है पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना है कि उसके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उसमें कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं, तो आपको उसका क्या करना है, फैक्टर ले लेना है और m इंटू इस तरीके से m इंटू एन के फॉर्म में लिख करके इसको मल्टीप्लाई कर करके देखना है कि उससे हम लोग कितने ऑर्डर बन सकते हैं। 25 के यानी जैसे में 24 दिया हुआ था, 24 एलिमेंट्स हैं तो हम लोग 24 के ऊपर कोई भी एलिमेंट्स नहीं लेंगे। जैसे हमने इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट लिया 24, जैसे हमने इसमें भी लिया और इसमें भी लिया, ये हो सकता है। तो इसमें बोला गया ऑल्सो इफ इट हैड 13 एलिमेंट देन पॉसिबल मैट्रिसेस कुड ओनली बी ऑर्डर ऑफ 1 इंटू 3 एंड 13 इंटू 1। अब 13 का भाई कोई भी मल्टीप्लाई अगर इसका हम फैक्टर देखें तो फैक्टर ये 1 इंटू 3 होगा और 13 इंटू 1, तो इसके सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो इस टाइप के ये 1 नंबर और 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें बोला गया है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, किसी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। वैसे ही अभी हमने लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था उसी टाइप से हम लोग इसको देखेंगे कि इसके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, इट कैन हैव, है ना। तो इसके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, उसके बाद हम लोग इस आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आगे क्या लिखा है अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मार्क देखेंगे। तो इसमें बोला गया कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स हैं और इसके हमको ऑर्डर बताना है कितने पॉसिबल। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर निकालने के पहले हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो 18 का अगर हम फैक्टर निकालें तो इस तरीके से इसके फैक्टर निकलेंगे, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1। फैक्टर हम लोग डायरेक्टली फैक्टर्स निकाल के भी हम लोग इस पर निकाल सकते हैं कि 18 कि ऐसी कौन सी जो 2 डिजिट है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है, तो वो 18 के अंडर में 0 से लेकर 18 तक हम उसको पुट कर लेंगे, तो वो जो है उतने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। जैसे कि 0 से लेके 1 में 1 अगर 18 और 1 और 18 का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 18 आता है, 9 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो भी 18 आता है, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, 6 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, 9 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है और 18 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करें तो ही 18 आता है। तो इस तरीके से हम लोग को पता चल गया। तो सबसे पहले हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमको पॉसिबल ऑर्डर्स बताना है, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दे दिए हैं और उसके हमको अगर पॉसिबल ऑर्डर बताना है तो हम लोग उसके क्या है डायरेक्टली उसका फैक्टर ले लेंगे, जितने एलिमेंट्स दिए हैं उसके हम लोग फैक्टर ले लेंगे। तो वैसे ही फिर बोला गया क्वेश्चन में इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर इसके 5 एलिमेंट्स हैं तो इसका
ऑर्डर क्या, तो हम 5 के अगर हम लोग ऑर्डर देखें, 5 का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 5 × 1 हो सकता है और 1 × 5 हो सकता है। तो इसका कितना ऑर्डर हो गया, दो दो ऑर्डर, क्योंकि देखिए 5 के 0 से 5 के अंडर में ऐसी कोई भी दो डिजिट नहीं है जिसका अगर मल्टीप्लाई करे तो 5 आए। तो अगर डिजिट सिर्फ ये दो ही डिजिट है जिसका जो है मल्टीप्लाई करने पर 5 आ सकता है, तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर दो हो जाएंगे। और क्वेश्चन में इसका दिया होता है इसके जो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे 1 2 3 6, तो इसके 6 पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बता दिया गया है आंसर में कि इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स देन मैट्रिसेस पॉसिबल कैन बी ऑर्डर 1 × 5 एंड 5 × 1। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए, दो पॉसिबल ऑर्डर हो गए। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो है गेट में आया हुए क्वेश्चंस है, ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से हम लोगों ने उठाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2×2 मैट्रिक्स जिसमें A इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट्स दे दिए गए हैं ए आई जे, उस एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हमको इसमें ये और ये इस तरीके से लिख करके देखना है। हमको क्या है, 2×2 की मैट्रिक्स बनाना है। एक मैट्रिक्स लेना है जो कि 2×2 की, जिसमें हम लोग क्या एलिमेंट्स रख सकते हैं, A11 A12 A21 A22। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया किसी भी एक मैट्रिक्स में अगर हमको एलिमेंट्स को शो करना है तो हम लोग इस तरीके से एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं। तो हमको इसमें सबसे पहले जो है वैल्यू पुट करके हमको इसका एक मैट्रिक्स अलग बनाना है, फिर उसके होने के बाद हम लोग को इसमें बनाना है, फिर इसमें बनाना है। तो देखते हैं पहले इसमें, जब हम लोग इसमें फाइंड करते हैं तो ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसमें अगर हम फाइंड करें तो अगर हमको A11 फाइंड करना है तो आई जे क्या होता है, आई जे जो होता है जैसे कि रो और कॉलम को शो करता है। आई जो है रो और कॉलम को, जैसे A11 में अगर हम आई जे की वैल्यू देखें तो आई जो होगा इसमें 1 होगा और जे अगर इसमें होगा तो ये 1 होगा, है ना। सॉरी स्लाइड पे चले गए, हाँ। उसी टाइप से अगर हम A12 की बात करें तो A12 के लिए आई और जे की वैल्यू क्या गई, तो आई और जे की वैल्यू क्या गई, तो A12 के लिए आई की वैल्यू होगी 1, जे की वैल्यू होगी 2। वैसे ही अगर हम लोग A21 के लिए आई और जे की वैल्यू देखें तो आई की वैल्यू होगी 2, जे की वैल्यू होगी 1। और A22 की हम लोग देखें तो आई की वैल्यू होगी 2 और जे की वैल्यू होगी 2। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें रख के फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर रख दिया गया कि अगर A11 निकाला गया तो आई और जे की वैल्यू 1 और 1 पुट कर दिया गया, जिससे कि हमको लास्ट में 2 फाइंड हो गया। उसी तरीके से हम लोग A12 की वैल्यू देखें तो ये इस तरीके से वो 9/2 फाइंड हो गया। A21 की अगर वैल्यू देखें और यहाँ पर पुट करें उसमें, ये भी 9/2 फाइंड हो गया। और A22 की देखें तो ये 8 फाइंड हो गया। तो हम लोग क्या इसकी मैट्रिक्स क्या बना सकते हैं इस वाले पद की, तो इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी 2 A12 हो गया 9/2, A21 हो गया 9/2 और ये जो है 8, ये हो गया। इस तरीके से इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये हमारी ये पहली मैट्रिक्स हो गई। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरे वाले ए आई जे आई अपॉन जे में, अगर इसको डिस्कस करते हैं तो हम लोगों ने अभी उसी क्वेश्चन में हम लोग जब ए आई जे की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा अभी लास्ट इसमें हमने आई जे की वैल्यू पता कर लिया था। तो उसी टाइप से अगर हम लोग इसमें A11 निकालते हैं तो आई की वैल्यू 1 और 1 रखे तो आई अपॉन जे, तो 1/1 हमारा 1 आ जाएगा। उस टाइप से A12 की वैल्यू देखें तो 1/2 आ जाएगा, A21 की वैल्यू देखें तो 2 आ जाएगा, A22 की वैल्यू देखें तो 1 आ जाएगा। तो इसकी अगर हम 2/2 की मैट्रिक्स बनाए तो हमारी ये हो जाएगी, A11 लिखेंगे तो पहले 1 आ जाएगा, A12 लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, A21 लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो इसकी 2/2 की हमारी मैट्रिक्स बन गई। उसी तरीके से हम लोग को अब इसमें निकालना है मैट्रिसेस। तो अगर हम मैट्रिसेस देखें कि इसमें क्या आने वाला है थर्ड वाले इसमें, तो हम लोगों ने थर्ड वाले में भी निकाल दिया है कि अब इसमें आपको ए आई प्लस 2 जे रखना है, उसका होल स्क्वायर करना है अपॉन 2। तो अगर हम 1 1 की बात करें तो अगर हम लोग पहला 1 रखे और 2 के साथ अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते तो 2 ही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट रखे थे। इसका जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 9/2 हमारी A11 की वैल्यू आ जाएगी। उसी टाइप से A12 की वैल्यू आ जाएगी 25/2। हम लोग जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी
A21 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16/2, जिसमें हम लोग 8 रखेंगे, और A22 की वैल्यू हमारी 6/2, तो ये हमारी 18 आ जाएगी। तो इसकी अगर हम 2/2 की मैट्रिक्स बनाएं तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आने वाला है, 9/2, 25/2, 8 और 18। तो इस तरीके से हम लोगों का ये जो है, इस तरीके से हम लोगों का ये फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम लोग को बोला गया है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij 1/2, 3i plus j, aij 2i minus j। तो इसी तरीके से आप लोग को फाइंड करना है जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, जिसमें आपको अब इसमें जो है 3/4 की, अब अगर हम 3/4 की मैट्रिक्स बनाए तो इसमें 3 रो होगी और जो है 4 कॉलम होने वाले हैं। तो अगर हम इसको लिखे तो इस तरीके से लिखेंगे A11, A12, A13, A14। उसी तरीके से A21, A22, A23, A24। उसी तरीके से इसको लिखे तो A31, A32, A33 और A34। तो इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगी। आई और जे की वैल्यू पुट करके हम लोग ये जो है इससे निकाल लेंगे। अगर हम A11 की वैल्यू इससे फाइंड करें तो हमारी A11 की वैल्यू 1 आ जाएगी। A12 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो हमारी A12 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। जब हम इस इक्वेशन में आई और जे को पुट करेंगे तो आप लोग अभी डीपली इसको पुट करके देख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ। A13 की वैल्यू अगर हम लोग इसमें आई की जगह 1 और जे की जगह 3 पुट करें तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। A14 की 1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसी तरीके से अगर हम लोग A21 की जो वैल्यू आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। A22 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें इसी से 2 आ जाएगी। A23 की वैल्यू फाइंड करें तो 3/2 आ जाएगी। A24 की 1 आ जाएगी। इस तरीके से इसने फिर जो है A31 की निकाल दिया। थर्ड रो में अगर आए तो हम लोग A31 की निकाला तो 4 आ जाएगी। A31 की जब आप उसमें 3 रखेंगे आई की जगह और जे की जगह आप 1 रखेंगे तो आपकी 4 आ जाएगी। अगर ए की जगह आई की जगह 3 और जे की जगह 2 रखेंगे तो आपकी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। फिर अगर आई की जगह 3 रख देंगे और जे की जगह भी आप 3 रखेंगे इसी इक्वेशन में तो आपको ये वैल्यू पुट हो जाएगी। A44 रखेंगे तो आपको ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जब आपको पूरी वैल्यूज फाइंड हो जाएगी तो जब आप मैट्रिक्स को लिखेंगे इस तरीके से तो ये आपका ये देखिए इस तरीके से मैट्रिक्स लिखाएगा 1, 1/2, 1 ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगी। जब आप पूरी वैल्यूज निकालेंगे तो मैंने बताया A11, A12, A13 और A14। उस टाइप से A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। तो इस टाइप से हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारा जो है पहले फॉर्म में ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते थे यानी प्रीवियस ईयर में हम लोग ने इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रहे थे तो इन टाइप के हम लोग को क्वेश्चन देखा था। ये बेसिक क्वेश्चन है इसलिए आपको इसको समझना होगा। इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही आप आगे जा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आपको इसमें आपको फाइंड करना है 3/4 की मैट्रिक्स बनाना है तो आप सभी को क्या करना है, इसका आपको फाइंड करना है। आपको उससे खुद से सॉल्व करके देखना है और आपको बताना है कि क्या मैट्रिक्स आने वाली। तो ये डायरेक्ट इसी टाइप से होगा कि हम लोग आई की सबसे पहले A11 निकालने के लिए आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर A11 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी उसी तरीके से। तो इसी टाइप से इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया है। अगर इसमें हमको 3/4 की हमको मैट्रिक्स बनाए तो इसमें अगर हम लोग को A11 फाइंड करें तो ये इस टाइप से आ जाएगा। A12 फाइंड करेंगे, A13, A14। आई और जे की जगह बस आपको वैल्यूज अलग अलग पुट करना है। जैसे A11 में आई की जगह 1, 1। इसमें A21 में, A12 में आई की जगह 1, इसमें 2, 1। इस टाइप से पुट करना है। और आप सभी लोग देखिए जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो इस टाइप से आएगा। इसमें A11 हो गया, A12, A13, A14, A21, A22, A23, O23, A24। वैसे ही हो जाएगा A31, A32, A34, 33 और A34। तो इस तरीके से हम लोग जो है 3/4 की मैट्रिक्स बना देंगे, है ना।
तो कुछ नहीं है, बस नॉर्मल जैसे अगर आपको इक्वेशन दिया तो डरना नहीं है, आपको डायरेक्ट इसकी 3/4 की मैट्रिक्स बनाना है, A11 A22 A इस तरीके से लिखना है, और आई और जे की जगह बस आपको वैल्यूज पुट करना है, जिससे कि आप लोग जो है इसको वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम डिस्कस करें तो हम लोग देखते हैं कि बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है, आपको जो है एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करना है फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करके। पहला इसमें दे दिया गया कि जो है मैट्रिक्स ए है ये मैट्रिक्स बी के इक्वल में है। जब इक्वल का फाइंड लगा दिया तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पहले ही देखा कि अगर इक्वल में है तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो है इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। तो देखिए 4 इक्वल होगा वाई के, तो इसमें डायरेक्ट आपको वाई की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, 4 आ जाएगी। जिसमें देखिए नेक्स्ट अगर देखें तो 3 जो है जेड के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग तो जेड की वैल्यू हमारे यहाँ से फाइंड हो जाएगी 3। उसी टाइप से अगर हम इसमें देखें तो वाई एक्स का जो है x1 के इसमें आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 1। तो इसमें पहले इससे तो हम लोग ने डायरेक्टली फाइंड कर लिया। आपको कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी सॉल्व करना है, ये 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इन एग्जामिनेशन। देखिए अगर इक्वल का चिन्ह लगाए तो हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई वाई की 1 2 4, इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब हम लोग देखते हैं इसी में सेकंड क्वेश्चन कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी, है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये इक्वल हो जाएगा इसके, और ये इक्वल हो जाएगा इसके, है ना। तो अगर हम इक्वलिटी की देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इस वाले मैट्रिक्स में, और 5 प्लस जेड को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा ये, है ना। और एक्स वाई जो है ये इक्वल हो जाएगा 8 के। जब हम तीनों को सॉल्व करेंगे, है ना, तो हमको यहाँ से जो है इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बना के, तो आपको इनमें x की वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए जो फाइंड करके बताया कि x की वैल्यू 4 फाइंड हो जाए 4 मिल जाएगी, और y की वैल्यू इसमें 2 मिल जाएगी। हाँ, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन में कि x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, 4 2 और 2, इस तरीके से इसमें जो है वैल्यू फाइंड हो जाएगी जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हमारा थर्ड जो है इसमें बोला गया है इस वाले इक्वेशन की बात करें, अगर हम थर्ड वाले इक्वेशन की बात करते हैं इक्वल है, तो जो इसमें जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ये 9 के इक्वल में हो जाएगा। एक्स प्लस जेड जो है ये इक्वल हो जाएगा 5 के, इक्वेशन नंबर 1 2, और जो है वाई प्लस जेड हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा 7 के, जो इक्वेशन नंबर 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर द मेथड ऑफ जो सबसेक्शन मेथड लगाते हैं, जो भी मेथड आप लोग यूज़ कर रहे हैं 11 12 में, तो अब इसे लगाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, और इससे कट के एक्स प्लस वाई आ जाएगा, उससे हम लोग को यहाँ पर वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और हमने जब इसको सॉल्व किया तो हम लोगों को जो है इस तरीके से इसकी वैल्यूज फाइंड हो गई, है ना। वाई की वैल्यू 4 फाइंड हो गई, एक्स की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग सॉल्व करके देखेंगे इन 10 क्वेश्चन पे आपको दोबारा सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे श्याम में जब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो हम लोग इसको डीपली डिटेल में देखेंगे, है ना। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। हमको ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना है फ्रॉम द इक्वेशन। बोला गया है कि जो मैट्रिक्स ए दिया है ये इक्वल है बी के, यानी ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें हम लोग लगा देंगे। तो देखिए हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए तो पूरे को इक्वल कर देंगे, ए माइनस बी इक्वल टू -1, जैसे ए माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 3a प्लस सी डी इज इक्वल टू 13। तो इस तरीके से इक्वल कर देंगे। अब इसको हम लोग जो है मेथड लगाएंगे, तो हमने इक्वेशन 2 से हम लोग इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा जो है a1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग को 2 प्लस सी जो है एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, जिसमें हम लोग सी की वैल्यू डायरेक्ट हमको सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और वैसे ही अगर 6 और 4 में हम लोग लगाए तो हमको डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना। अभी वीडियो लंबी होने के कारण मैं कंप्लीट इसका जो है डिटेल नहीं बता रहा हूँ। इसकी डिटेल हम लोग श्याम के लेक्चर में करने वाले हैं। श्याम में हम लोग इसको एक एक
चीज़ों को सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे एंड तोड़ कर हम लोग इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे। तो इससे हम लोग को क्या क्या चीज़ें फाइंड हो गई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो है सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड हो गई हमको कितनी 1, सी की वैल्यू हो गई 3, डी की वैल्यू हो गई 4। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो इस इक्वेशन में हम लोग डी की वैल्यू रख करके जो सॉरी अब हमको क्या फाइंड करना है बी, तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करके जो है हम लोग अगर फाइंड करें तो हमारी जो बी की वैल्यू आ जाएगी ये 2 आ जाएगी, ये बी की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो हमने इस तरीके से एबीसीडी फाइंड कर लिया। ये कुछ नहीं है, बस ये हम लोग विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि वगैरह जब यूज़ करते थे ना 12th में, तो वही सब इसमें जो है मेथड्स लगा के हम लोग जो है उसको सॉल्व करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। उस टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि ए इज इक्वल टू आई जे इंटू एम एन ऑर्डर इस स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये जो है कोई मैट्रिक्स है ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हैं आई जे एलिमेंट्स हैं और जिसका ऑर्डर एम इंटू एन है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? अब जब अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो ये आपको समझ में आएगा ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए जो है मैट्रिक्स ए जो है इसके रो और कॉलम की जो है संख्या इक्वल होनी चाहिए, यानी एम इज इक्वल टू एन होना चाहिए जब वो मैट्रिक्स जो है इक्वल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, ये हो गया एम इंटू एम इज इक्वल टू एन जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग को देखा लगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मैक्स द गिवन पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। यानी एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू है जो कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जो है इक्वल बनाती है। तो इसकी वैल्यू को हम लोग को फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करेंगे देखते हैं क्वेश्चन में, कंपेयर करते हैं। हाँ तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कंपेयर करते हैं कि ये दो जो वैल्यू जो है इक्वल कब होंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू। तो अगर हम लोग मान लें इक्वल है तो सबसे पहले इसका ये जो जाएगा इसके 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 5 जो है वाई माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, वाई प्लस 1 8 के बराबर हो जाएगा। 2 माइनस 3x जो है अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इस तरीके से हम लोग को देखा, अगर कंपेयर किया जाए तो 3x प्लस 7 अगर इज इक्वल टू 0 रखे तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से -7/3 आ जाएगी, जो कि हम लोगों ने यहाँ से a1 2 फाइंड किया है। और अगर 2 की फाइंड करें तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी -2 इंटू 3। इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और y की वैल्यू देखिए इसमें x y z की वैल्यू फाइंड कर दी गई। तो ये जो है इसकी कुछ वैल्यूज होगी, डायरेक्ट इसको इक्वल करके आप लोग जो है देख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो इसमें यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू आ गई अपन लोगों की, यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू दी है तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस, और आज की इस वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ PYQs और फिर आगे बढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स की तरफ से। तो हम लोगों ने देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में देखा कि मैट्रिक्स होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने जो है इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखा। उसके बाद हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो कि अलजेब्रा में यूज होता है। और उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देखे जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस सॉल्व किए। उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा मल्टीप्लिकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट जो है मल्टीप्लिकेशन देखा कि दो मैट्रिक्स जो है ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है रो का कॉलम के साथ, इस तरीके से इसका जो है मल्टीप्लाई होता है। तो ये हम लोगों ने ये भी देखा। तो ये था हम लोगों ने जैसे कि कल डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स ऑफ अलजेब्रा, मैट्रिक्स ऑफ अलजेब्रा, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ें देखी। अभी हम लोगों ने इसमें और हमारी जो इन्वर्स निकालना सीखेंगे, इन्वर्स किस तरीके से निकालते हैं और कौन कौन से इसके क्वेश्चंस आने वाले, वो सभी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले। तो कल के लेक्चर में हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे।
और मैं आप सभी को बता दूँ, अभी आप सभी लोगों ने हमारे क्रैश कोर्स को जो है परचेज़ नहीं किया, तो आप लोग सब जल्द से जल्द परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो अभी आने वाली वीडियोज़ है वो आपकी जो है लाइव मोड में होने वाली, वो भी एग्री के लाइव प्लेटफॉर्म में, जो कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी जो कि जिन्होंने पेड कोर्स को परचेज़ किया हुआ है। तो आप सभी लोग कोर्स को परचेज़ कर लीजिए और मिलते हैं कल की इस वीडियो में। और मैं अगर एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा क्रेश कोर्स का जो प्राइस है हम लोगों ने 7,000 रुपीज़ रखा हुआ है। अगर आप उसमें प्रॉपर डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको अभी एक कोर्स 5,999 में मिल सकता है। और अगर आप 1 ईयर के क्वेश्चन 1 ईयर वाले को देखेंगे तो ये 1 ईयर का जो हमारा प्रोग्राम है तो 15,000 रुपीज़ रखा है हम लोगों ने, और 2 साल का 25,000 रुपये, इस तरीके से हम लोगों ने रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगर वीडियो समझ में आई, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए, जिसकी कल की जो वीडियो है इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने कोई मैसेज नहीं किया था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो मैसेज करके बताइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट।